देवायत बोदर एक महान योद्धा था जो अपनी वीरता, बलिदान एवं मातृभूमि के प्रति अनन्य प्रेम के लिए जग प्रसिद्ध है। उन्होंने जूनागढ़ के चुडासमा राजा रादियास के पुत्र का लालन पालन किया था तथा जूनागढ़ का राज्य सोलंकियों से छीनकर चुडासमा राजा रादियास के पुत्र रा नवघण को जूनागढ़ के सिंहासन पर पुनर्वापसी करवाया था। गुजरात में एक कहावत है, अहिर नो आसरो, जिसका मतलब है अहिर का आश्रय या सहारा। आड़े वक्त में जब किसी को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता तो वह अहिर की शरण में जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है परम बलिदानी वीर अहिर देवायत बोदर। जूनागढ़ के राजपूत जब लड़ाई में मारे गए तो जूनागढ़ की रानी ने अपने बच्चे को अहिरों की शरण में भेज दिया जिससे कि उसकी जान बच जाए। शरणागत की रक्षा का धर्म निभाते हुए वीर देवायत बोदर ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और नवघण राजपूत के प्राणों की रक्षा की। देवायत बोदर का जन्म एक अहिर परिवार में जूनागढ़ के आड़ीदर बोड़ीदर नामक गांव में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम सोनलबाई था। उनकी 2 संतानें थी, पुत्र उगा सिंह एवं पुत्री जाहल। चुडासमा राजा रादियास जूनागढ़ के राजा थे तथा वामन स्थली उनकी राजधानी थी। जब पाटनपति राजा दुर्लभ सेन सोलंकी ने छल से रा नवघण के पिता चुडासमा राजा रा दियास से जूनागढ़ का राज्य छीन लिया और राजा रादियास की मौत हो गई तो रादियास की रानियों ने जौहर किया। लेकिन सोमलदे उनकी एक रानी थी जो गर्भ से थी, इसलिए वह किले से भागकर नवघण नामक एक पुत्र को जन्म देती है और उस पुत्र को जीवित रखने हेतु अपनी वालबाई नामक दासी को पुत्र नवघण को सौंपकर कहती है, आड़ीदर बोड़ीदर गांव में जाकर वहां अहिर देवायत बोदर को कहना कि इस बालक को बड़ा करे और जूनागढ़ की गद्दी पर बिठाए। रानी सोमलदे ने देवायत बोदर को धर्म भाई बनाया हुआ था। दासी छुपते छुपाते बाल नवघण को आड़ीदर बोड़ीदर के अहिर देवात के यहां ले आती है और सोमलदे का संदेश उन्हें दे देती है। अहिर देवायत बोदर ने नवघण को अहिरानी को सौंपा और कहा, भगवान मुरलीधर ने आज अपने को राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दिखाने का अवसर दिया है और आज से अपने 3 बालक हैं। देवायत बोदर ने वचन दिया कि वह राजपुत्र की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर भी करेगा। कितने से कितना भी बड़ा बलिदान उसे अपने धर्म से नहीं डिगा सकेगा। अहिरानी ने अपनी बेटी जाहल का दूध छुड़ा दिया और नवघण को स्तनपान कराया। तीनों बच्चे नवघण देवायत का बेटा उगा और बेटी जाहल को अहिरानी सोनलबाई मां का प्यार देने लगी। रा नवघण एवं उगा दोनों हम उम्र थे। जब वे दोनों 12 साल के हुए तब किसी ने सोलंकी राजा को खबर दे दी कि चुडासमा राजा रादियास का पुत्र रा नवघण जिंदा है और उसका लालन पालन देवायत बोदर द्वारा किया जा रहा है। देवायत बोदर को सोलंकी राजा ने दरबार में बुलाया और उसे सूचना की सत्यता के बारे में पूछा। परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए अहिर देवायत बोदर ने सच बोलना ही उचित समझा। सोलंकी राजा ने रा नवघण को राज दरबार में लाने को कहा। देवायत बोदर ने कहा कि मैं घर पर पत्र लिख देता हूं। अहिरानी को पत्र देते हुए आपको नवघण सौंप देंगी। देवायत ने पत्र में लिखा कि अहिरानी सोलंकी का जो शत्रु हमारे घर में पल रहा है उसे इन राज पुरुषों के साथ भेज दो। और साथ ही उन्होंने एक पंक्ति उसके अंदर अपने संदेश में छुपाकर रख दी कि रा रखकर बात करना, यानी कि रा नवघण को अपने पास रखकर फिर सोचना। सौराष्ट्र और गुजरात की भाषा एक है किंतु उनकी बोलने की शैली अलग है। पत्र के अंत में जो लिखा था रा रखकर बात करना, उसका मतलब सैनिकों के खुद देवायत का बेटा उगा को भेजना है, नवघण को नहीं भेजना है। सोलंकियों ने पत्र पढ़ा पर उसे उस बात का पता नहीं चला। अहिरानी ने अपने खुद के बेटे उगा को राजसी वस्त्र पहनाई, आभूषणों से सुसज्जित करके सैनिकों के साथ भेज दिया। चुडासमा राजा रादियास का पुत्र कौन है इसकी पुष्टि करने के लिए सोलंकी राजा ने देवायत को आदेश दिया कि अपने हाथों से नवघण का सर धड़ से अलग कर दे। देवायत ने ऐसा ही किया किंतु इसे करते वक्त उनके मुख पर एक भी दुख का भाव नहीं आने दिया ताकि यह साबित हो सके कि वह उसका बेटा उगा नहीं बल्कि रा नवघण था, क्योंकि अपने बेटे के सिर को धड़ से अलग करते वक्त किसी भी बाप का
मन पसीजे बिना नहीं रह सकता। फिर भी सोलंकी राजा को संतोष नहीं हुआ। सोलंकी ने इस बात की पुनः पुष्टि करने हेतु अहिराणी सोनल बाई को राजदरबार में बुलाया और उसे मृतक के माथे से आंखों को निकालकर आंखों पर चलने को कहा। यह एक बहुत ही क्रूर एवं कठिन परीक्षा थी। फिर भी राजपुत्र की रक्षा के लिए अहिराणी ने अपनी आंखों से एक भी आंसू गिराए बिना उक्त कार्य को किया और यह साबित किया कि मरने वाला नवघण ही था, उसका पुत्र नहीं। धन्य थी वह मां और धन्य था वह पिता जिसने मातृभूमि के लिए अपने पुत्र का हंसते हंसते बलिदान दे दिया। वीर देवायत ने अपनी बेटी जाहल का विवाह सासतिया नाम के अहीर से किया। विवाह में पूरे सौराष्ट्र के अहीर समाज को आमंत्रित किया गया था। देवायत ने आए हुए सभी मेहमानों को राजदरबार में हुई घटना का सत्य बताया और उन सबके सामने कहा कि सोलंकी के हाथ जो मारा गया था वह मेरा बेटा उगा था। असली नवघण अभी जीवित है। नवघण की मां मेरी धर्म बहन मुझे रोज सपने में आकर पूछते कि नवघण को गद्दी पर कब बिठाओगे और कब उनके परिवार की हत्या का बदला लोगे। लेकिन अहीर भाइयों, आज समय आ गया है। आज जूनागढ़ का तख्त पलटेगा और आज न्याय होगा। आप सभी की सहायता से मैं अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा और नवघण की मां को दिया हुआ वचन निभाऊंगा। वहां उपस्थित सभी अहीरों ने जाहल की शादी का आमंत्रण देने आए हैं, ऐसा कहकर राजमहल में प्रवेश पा लिया। किले में प्रवेश कर गए और योजना के अनुसार अंदर जाते ही सोलंकियों का संहार करने लगे। नवघण अपने झपड़ा नाम के घोड़े पर बैठकर ऊपरकोट की दीवारों पर तीरंदाजी कर रहे सोलंकी सैनिकों का नाश करने लगा। अंत में सोलंकियों को हार माननी पड़ी। देवायत बोदर ने नवघण 1025 से 1044 ईस्वी तक जिन्होंने राज किया को जूनागढ़ की गद्दी पर बैठाकर अपने रक्त से तिलक किया। नवघण ने भी जाहल के विवाह में एक भाई का फर्ज अदा किया और बहन को कुछ भी मांगने को कहा। जमीन चाहिए तो जमीन, पूरा राज्य चाहिए तो पूरा राज्य, और अगर बहन को सर चाहिए तो सिर भी दे दूंगा। मगर जाहल ने कहा, नहीं भाई, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जरूरत पड़ी तो कभी मांग लूंगी। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं हमारी आज की यह वीडियो आपको बेहद प्रेरणादायक और गौरवान्वित महसूस कराएगी। आशा करता हूं ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक और ऐसा ही किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।